आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट अगर आप रीड करने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आती है कैंडल। ठीक है, तो ये जो आपको रेड एंड ग्रीन के अंदर कैंडल दिख रही है, ठीक है, तो इसको आज हम क्या है कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सी कैंडल अभी के टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वर्क करती है वो कौन सी है। ओके, अगर आप ट्रेड लेने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो चीज डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा। फिर ट्रेंड के हिसाब से आपको कौन सी कैंडल्स के ऊपर कौन सी ट्रेड लेनी है वो चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं वो पता चलने वाली हैं। दोस्तों फाइनली आज मैं आपको क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मतलब कौन सी कैंडल्स अभी के टाइम के अंदर जो वर्क करी जाती है सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर, वो चीजें वो बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग से अपना करियर है वो बनाना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात आती है, देखिए यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल की बात आ रही है। ओके, चार्ट को रीड करना है तो ग्रीन और रेड कैंडल की बात आती है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल अभी के टाइम के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 4 से 5 ऐसे पैटर्न है, 6 ऐसे पैटर्न है जो 6 मेजर पैटर्न है, कैंडल है, जिनको हम यूज करते हैं अभी के टाइम के अंदर ट्रेड लेने के लिए। इसका नाम आपने ऑलमोस्ट पहले से ही सुना होगा, या फिर नहीं सुना है तो आज के वीडियो के अंदर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने सुना ही होगा अगर आप ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत तो। ओके, सुना होगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो चीज आज की वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इस वाले कैंडल को, ये है रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। ठीक है, बेरिश कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैंडल ऊपर से ओपन होती है, जैसे यहां से ओपन हुई और नीचे आके ये क्लोज हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या? बेरिश कैंडल। ओके, बेरिश कैंडल किस लिए? फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बेरिश कैंडल तभी बनती है जब मार्केट के अंदर सेलिंग होती है। मतलब किसी का प्राइस 100 रुपए है, तो जब वो 100 रुपए से प्राइस क्या है 90 पे आता है, तब वहां पे एक कैंडल जो बनती है वो आती है बेरिश कैंडल। ओके, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके, ये कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। ओके, जो ऊपर से ओपन हो नीचे आके क्लोज हो जाए, बेरिश कैंडल। ओके, कैंडल रेड कैंडल बोलने के बाद देखिए यहाँ पे इसको, ये जो पार्ट है इसका, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये वाले डंडे जैसा, इसको हम बोलते हैं विग। ओके, क्या बोलते हैं? हम लोग विग बोलते हैं। ओके, विग बोलते हैं इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट क्या है, जब ओपन हुआ ऊपर से आया, ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी बना के नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ओके, प्राइस मतलब यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैप हुई। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक विग बना के मार्केट ने यहाँ पे बॉडी ओपन हुई और देन यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोज हो गई। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे रेड कैंडल को देखा, ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज हो जाती है। इसके उल्टा, इसके ऑपोजिट साइड क्या होता है कि ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से ओपन होती है और देन ऊपर की ओर जाते यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ओके, तो ये मतलब जब भी मार्केट के अंदर एक बाइंग आती है, देन मार्केट ऊपर की ओर जाता है। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट जो है बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी मार्केट के अंदर बाइंग होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डर फिल होते हैं, अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपकी बनती हुई दिखेगी। ओके, रेड वाली कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल और इस वाली कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। सेम इन्हीं की तरह रेड कैंडल की तरह ही इसका ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो ऊपर एक डंडे जैसा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं विग। ओके, और ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। ओके, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप बेसिक जानते हैं तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद अभी बात आती है यहाँ पे हमें कौन सी ऐसी कैंडल्स है जिसको हमें ज्यादातर
क्या है कि अपने रिडार के अंदर रखना है, जो कि हमें ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन दे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हैमर। ओके, ये एक हथौड़े के जैसा ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, तो हैमर जो है वो अगर मार्केट के अंदर, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, वो अगर मार्केट के अंदर अगर एक सपोर्ट के ऊपर, जैसे सपोर्ट आपको मैंने पहले बताया था जहाँ पे मार्केट बार बार आके सपोर्ट लेता है फिर ऊपर की ओर जाता है, अगर मार्केट यहाँ पे हैमर बना के ऊपर की ओर कंफर्मेशन देता है, हैमर बन रहा है और सपोर्ट है, तो दो कंफर्मेशन हो गए। देन हम मार्केट के अंदर एक बाइंग पोजीशन है वो बना सकते हैं, जिससे मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। सेम अगर मार्केट के अंदर हैमर रेड हो ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कलर मैटर नहीं करता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है कभी भी। अगर मार्केट के अंदर हैमर बन गया सपोर्ट के ऊपर, तो कलर मैटर नहीं करता है, कलर चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, मार्केट के अंदर एक आप बाइंग पोजीशन है वो बना सकते हैं। ओके, तो हैमर बनना चाहिए सपोर्ट के ऊपर। ओके, मैं इसका यूज भी बता रहा हूँ, सपोर्ट के ऊपर अगर हैमर बनेगा तो देन आप वहां पे एक बाइंग पोजीशन अपनी एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल वही है, अगर ये ग्रीन बन रही है तो नीचे से ओपन होएगी, ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। अगर ये रेड बन रहा है तो ऊपर से ओपन होएगी और नीचे आके क्लोज हो जाएगी। ओके, तो कलर मैटर नहीं करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारी दूसरी जो कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। ओके, शूटिंग स्टार जो कैंडल है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इस तरह से आता हुआ ऊपर रेजिस्टेंस पे टच करता है और देन वहां पे फिर से एक अगर शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए या फिर डोजी कैंडल बन जाए, देन वहां पे क्या होगा, हम वहां से क्या है कि एक सेलिंग के लिए एंट्री प्लान है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता चल गई। देन ये कहाँ पे आपको देखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर। क्या ये वाली कैंडल हमें रेजिस्टेंस के ऊपर हमें दिख रही है, तो देन हम वहां पे क्या करेंगे, सेल साइड के लिए ट्रेड एंट्री है वो प्लान करेंगे। ओके, सेल साइड के लिए हम ट्रेड है वो प्लान करेंगे और देन वहां पे हम छोटा सा रिस्क लेके, रिस्क कितना लेना है, अगर ये शूटिंग स्टार बना है इसके ऊपर हमारा क्या आएगा, स्टॉप लॉस, इसके लोअर लो के नीचे हमारा आएगा एंट्री, और देन ये छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और हम 1:2 1:3 का टारगेट हम आराम से ले सकते हैं। सेम वैसे ही अगर सपोर्ट के ऊपर हमारा हैमर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हैमर बना, तो देन हम क्या करेंगे, इस हैमर के हायर हाई के ऊपर एंट्री, इस हैमर के लोअर लो के नीचे 1 से 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और देन बाइंग साइड के लिए हम एंट्री प्लान करेंगे। तो 1:2 1:3 टारगेट हमें आराम से यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है, कलर मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी हो, शूटिंग स्टार हो चाहे फिर हैमर हो, इनका कलर मैटर नहीं करता है, कलर चाहे कोई भी हो। ओके, फिर उसके बाद एक और कैंडल आती है जिसका नाम है डोजी कैंडल। ओके, वो कैसे बनती है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डोजी कैंडल जो हमारी होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि आपको न्यूट्रल पोजीशन में होती है वो। ओके, जिसके अंदर ना बायर को पता है कि मार्केट किधर जाने वाली है, ना फिर सेलर को पता है कि मार्केट किधर जाने वाली है। ओके, इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, लेकिन आप समझ गए हो। तो वो क्या है कि इस तरह से एक प्लस का आइकन रहता है, जैसे इस तरह से वो बनती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो बायर हैं और सेलर हैं वो दोनों न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हैं, मार्केट किस साइड जाएगा उनको ये नहीं पता है। ओके, तो आपने उस चीज के ऊपर भी, अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर डोजी बन रहा है अगर, तो आपको क्या करना है, वहां से सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, आप ले सकते हो सेल साइड के लिए, वहां पे ट्रेड वो प्लान कर सकते हो। अगर सपोर्ट के ऊपर बन रहा है तो देन आप बाई साइड की ट्रेड वो प्लान कर सकते हो। मैं आपको चार्ट के लिए, चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा, देन वहां पे जाके आपको समझाऊंगा हर एक चीज के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम चार्ट पे जाएं, और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे और भी 1 से 2 चार्ट आपको देखने पड़ेंगे चीजें। ठीक है, ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे इस तरह का आपको दिखता है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज आप समझना, रेड कैंडल को क्या किया, ग्रीन वाली कैंडल ने पूरा का पूरा कवर कर रखा है। ये होता है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट ऐसे सेल करता हुआ आ रहा है, सेलिंग करते हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। ठीक है, तो देन मार्केट के अंदर क्या है कि अभी जो सेलर थे
उसको पूरा का पूरा किसने कैप्चर कर लिया? बायर ने। अभी यहाँ पे सेलर है वो ट्रैप हो चुके हैं, सेलर खत्म हो चुके हैं, अभी बायर मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं, वो भी सपोर्ट के ऊपर, और देन मार्केट क्या होगा? एक अप ट्रेंड की ओर है वो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हम यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करेंगे? एंट्री करेंगे इस हायर हाई का ब्रेक होते ही, इस कैंडल का हायर हाई ब्रेक होते ही हम करेंगे यहाँ पे एंट्री, और इस कैंडल के हायर हाई सॉरी लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और देन जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका 1:2 का टारगेट हमारा आराम से हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, मैं चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा आपको, इसके बारे में वो भी चीज समझाऊंगा। सेम वैसे ही चीज है, ये है हमारा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? पहले यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बड़ी थी, अभी यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी है। वो क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा बनता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर, मार्केट ऐसे बाइंग के, बहुत अच्छी बाइंग चल रही है, मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमें यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, और देन मार्केट वहीं से क्या होता है? डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वहां पे एक चीज पता चल जाती है कि अभी यहाँ पे बायर जो है वो, उनकी जो पावर है वो कम कम हो गई है, और देन यहाँ पे अभी सेलर है वो हैवी हो गए हैं बायर के ऊपर, और देन मार्केट को नीचे लेके और आएंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और देन यहाँ पे क्या है कि आप इसके लोअर लो के नीचे एंट्री प्लान करोगे, इसके हायर हाई के ऊपर एसएल है वो अपना प्लान करोगे। ठीक है, ये चीज आपने ऐसे करनी है, और देन 1:2 मिनिमम आपका टारगेट होगा, लेकिन 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 भी आपको आराम से मिल जाता है। ओके, तो ये दोनों कैंडल्स जो बनती है मार्केट के अंदर, ये बनती है, ये चीजें आपने समझ लेना है, ये बनेगी सपोर्ट के ऊपर, ये बनेगी रेजिस्टेंस के ऊपर, तभी ये वैलिड है, वरना ये वैलिड नहीं है। कहीं पे भी आप अगर बनेगी ऐसी कैंडल तो बीच में मत घुस जाना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बनेगी तो ही ये सबसे ज्यादा वर्क है वो करती है कैंडल। ओके, तो इन चीजों का आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके, फिर उसके बाद एक और पैटर्न है जिसको आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, जहां पे सबसे पहले जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो है मॉर्निंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार मतलब ये 3 कैंडल को मिला के एक पैटर्न है वो बना है, जहां पे देखो अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट ऐसे आता है, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल वाला फर्स्ट आ गया, सपोर्ट लिया, मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे एक डोजी बना दिया। ठीक है, ये डोजी कैंडल है। ओके, डोजी बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट के अंदर एक बाइंग आई, तो देन क्या हुआ? एक पैटर्न बन गया मॉर्निंग स्टार। कौन सा पैटर्न? मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर पहले सेलर हैवी थे, फिर देन मार्केट के अंदर क्या हुआ? न्यूट्रल पोजीशन आ गई। न्यूट्रल पोजीशन आने के बाद क्या हुआ? बायर और सेलर दोनों अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं सबसे ज्यादा कि मार्केट को ना तो नीचे की ओर लेके जाएं या फिर अपसाइड की ओर लेके जाएं। लेकिन हमें नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो हमें कंफर्म कर देती है कि नहीं, अभी यहाँ पे सेलर क्या है, वो अभी खत्म हो चुके हैं, अभी हम बायर है वो यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो जैसे बायर एंटर करेंगे तो देन मार्केट के अंदर ऊपर की ओर उसको लेके जाएंगे। ओके, तो इस तरह से क्या है कि इसके अंदर एंट्री कैसे प्लान करनी है? जैसे इसका हायर हाई ब्रेक होगा, ये ग्रीन कैंडल का हायर हाई जैसे ब्रेक होगा, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, इस डोजी कैंडल के नीचे हम क्या करेंगे? अपना एसएल लगाएंगे। ओके, एसएल लगाने के बाद देन क्या होगा? हमें यहाँ पे बाइंग साइड के लिए, अब ऊपर साइड के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड है वो देखने को मिलेगा, और देन हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ये जो पैटर्न है ये हमें हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी ये वैलिड है, देन ये वैलिड नहीं है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। ओके, हमेशा सपोर्ट के ऊपर जो भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कैंडल मैंने आपको बताई, उसका एक यूज है क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपको अभी तो मैं बताया नहीं, लेकिन अगली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री कैसे प्लान करनी है। ओके, तो वो चीज मैं अभी के टाइम के अंदर आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कैसे यूज करके, देन इन कैंडल पैटर्न को यूज करके वहां पे आप अच्छी खासी प्रॉफिट है वो प्लान कर सकते हो, एंट्री ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, फिर देन अभी ये आता है यहाँ पे इवनिंग स्टार। अभी पहले तो हमने बाइंग साइड देखा, तो देन यहाँ पे क्या था? सेलर को ट्रैप किया। अभी यहाँ पे क्या है कि बायर ट्रैप होंगे। ठीक है, बायर ट्रैप होंगे, ये कैंडल, ये दोनों कैंडल रेड भी हो सकती हैं, ये दोनों कैंडल ग्रीन भी हो सकती हैं, और इसके अंदर भी सेम है, ये दोनों कैंडल रेड भी हो सकती हैं और ये दोनों कैंडल ग्रीन भी हो सकती हैं। कलर मैटर नहीं करता है,
कलर बस लास्ट वाली कैंडल का ही मैटर करेगा। अगर वो ग्रीन है तो अपसाइड, अगर ये सपोर्ट के ऊपर बन रहा है तो देन अपसाइड, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है तो लास्ट वाली कैंडल रेड है तो देन डाउन साइड। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट ऐसे आया, देन यहाँ पे इवनिंग स्टार बना और देन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग है वो आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, जो इवनिंग स्टार है, वो इस तीन कैंडल के पैटर्न को माना जाएगा। ओके, अगर ये तीन कैंडल यहाँ पे एक साथ बन जाती है, देन ये पैटर्न बन जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न, तो देन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो सेम वही चीज है यहाँ पे। मार्केट के अंदर एक बाइंग चल रही थी, मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे सेलर है वो हैवी हो गए और देन मार्केट को एक डाउन साइड की ओर लेके आ गए। ओके, तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान होगी, इसका जैसे लोअर लो ब्रेक होगा इस वाली कैंडल का, देन हम यहाँ पे करेंगे एंट्री। ओके, देन इस कैंडल, ये जो डोजी कैंडल है इसके ऊपर हम रखेंगे एसएल, और मिनिमम आपका जो टारगेट होगा 1:2 का। ओके, 1:2 का आपका मिनिमम है, वो टारगेट है वो यहाँ पे होगा। ओके, ये चीज आपने यहाँ पे प्लान करनी है। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए आपने इसी तरह से क्या है कि हर एक ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी आप चीजें ड्रॉ करने वाले हो, स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप ड्रॉ करोगे उसके ऊपर कैसे आपको ट्रेड लेनी है, वो चीज मैं अभी के वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। ओके, ये जो 6 पैटर्न है इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये कैसे दिखते हैं। ओके, फिर देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड है वो प्लान करनी है। ओके, यहाँ पे एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए आप। यहाँ पे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है, ये सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए और ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए। ओके, ये तीन कैंडल का एक पैटर्न है। फिर उसके बाद आता है बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये दो दो कैंडल का हमारा एक पैटर्न है, ये सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए और ये रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा बनना चाहिए। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा शूटिंग स्टार, हैमर और डोजी कैंडल है, जो कि आपका ये सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए, और देन ये कहीं पे भी बने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे अवेलेबल रहेगा, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये तो चीज पता चल गई आपको। और देन ये जो है फर्स्ट वाली, इसमें कैंडल कैसे मूव करती है वो चीज मैंने आप बताई। अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे से क्लोज होती है। ये जो पूरा पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये विग है। सेम ग्रीन कैंडल, ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी, और ये जो है इसको बोलते हैं विग। ओके, तो ये पूरी की पूरी कैंडल है। ये जो 6 कैंडल पैटर्न मैंने आपको बताए, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं मार्केट के अंदर। ओके, अभी के टाइम के अंदर जो ट्रेडर है, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो इनको भी यूज करके अच्छी खासी प्रॉफिट है वो करते हैं। आगे की वाली वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन मैं जो अभी आपको सिखाने वाला हूँ आगे जाके, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट के जब सपोर्ट बनती है, मार्केट सपोर्ट लेती है, तो वहां पे कैसे एंट्री प्लान करनी है, वो चीज अभी के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अभी हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज की ही देखो यहाँ पे अभी क्या है कि लाइव मार्केट चल रहा है। ओके, लाइव मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे प्लान करी थी, लेकिन मैंने कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा था, उसके रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड वो ली थी यहाँ पे इस कैंडल के लोअर लो के नीचे, और देन यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे आज मार्केट चल रहा है, डेट देख सकते हो 3 जनवरी। ओके, ये आज का ही मार्केट है, मार्केट अभी भी रन कर रहा है। यहाँ पे देखो, अगर टाइम देखोगे तो यहाँ पे 2:25 है वो हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर एक क्या है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या चल रहा है, रेजिस्टेंस। ओके, मार्केट के अंदर ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस के पास एक यहाँ पे क्या बनाया, इवनिंग स्टार। क्या बनाया, इवनिंग स्टार। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, इसको गोल कर देता हूँ। ठीक है, ये है जिसको मैंने कवर किया, ये पूरा का पूरा इवनिंग स्टार है। यहाँ पे देखो एक बाइंग चल रही थी वहां पे, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डोजी बना। क्या बना, डोजी, डोजी कैंडल बना। यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखो बाइंग हुई थी मार्केट के अंदर, एक डोजी कैंडल बना, और देन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक सेलिंग जोन बना। तो सेलिंग जोन के साथ अगर आप देखोगे तो मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे, यहाँ कहीं पे बनती थी, लेकिन ये मार्केट क्या था,
मार्केट एक जोन के अंदर था, जैसे ये हमने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ठीक है। तो मार्केट एक जोन के अंदर था, लेकिन मेरी कंफर्मेशन कैसे हुई? जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देन मैंने यहाँ पे इस कैंडल के लोअर लो के नीचे ही एंट्री यहाँ पे प्लान करी, और इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा। और देन मुझे टारगेट अगर आप देखोगे तो कितना मिला है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे 5.7, ठीक है। 1:5 का टारगेट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है ट्रेडिंग है वो प्लान कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के ऊपर क्या मिला, एक शूटिंग स्टार मिला। ओके। इसी तरह से क्या है कि आप मॉर्निंग स्टार कैसे देख सकते हो वो भी चीज अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर हैमर कैसे देख सकते हो वो भी चीज बताता हूँ, ठीक है। स्पॉट और रेजिस्टेंस होप आप सबने सीख लिया होगा कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। ओके। ये की यहाँ पे सबसे पहले अभी यहाँ पे एक चीज क्या है, ये क्या है यहाँ पे, अभी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है। ओके। मार्केट के अंदर आपको कैंडल को पहचानना आना चाहिए। ओके। ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। एक ये सपोर्ट है, और मार्केट के अंदर एक ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? मार्केट के अंदर एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है। डोजी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोजी, डोजी कैंडल कौन सी है, ये वाली डोजी कैंडल है। तो इसके ऊपर मार्केट के अंदर एक बुलिश आई रैली, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पुल बैक लेती है, और देन मार्केट के अंदर एक बाइंग आती है। ओके। ये हो गया। फिर उसके बाद और भी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देन मार्केट के अंदर क्या है कि कैसे आपको काम करना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो भी चीज आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट है। ओके। सपोर्ट है, आराम से पता चल गया। देखो ये कौन सी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है। उसके बाद ये कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल के लोअर लो के नीचे हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस, और देन हायर हाई के ऊपर एंट्री, और देन टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। आपको वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट के अंदर वैलिड होती है। ओके। यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात कर रहे थे बुलिश इंगफलिंग की, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट के अंदर एक सेलिंग जोन था। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरी की पूरी कैंडल को यहाँ पे अपने अंदर कवर कर लिया। तो ये क्या है, बुलिश इंगफलिंग पैटर्न, ठीक है। बुलिश इंगफलिंग पैटर्न हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, और 1:2 का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ओके। इस तरह से क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करना है। ओके। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे अगर मैं और आपको दिखाता हूँ, सॉरी क्या चल रहा है, वेट, वेट कैसे, ठीक है। ओके। तो ये है, इस तरह से क्या है कि आपको एंट्री और अपना क्या है कि टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है वो चीज आपको प्लान करनी है। ओके। तो जहां पे देखो, अगर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग आती है तो देन कैसे आती है वो चीज आपको प्लान करनी पड़ेगी। अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो वो कैसे आती है वो भी चीज आपको प्लान करना पड़ेगा। ओके। तो कैंडल के अंदर कैसे वर्क करना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए, कैंडल कैसे वर्क करती है। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, एक डोजी कैंडल है। देन मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक बाइंग आ गई। ओके। तो इस तरह से क्या है कि आपको हर एक कैंडल के अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन सी कैंडल कब वर्क करती है और कौन सी कैंडल आपको कब वर्क नहीं करती है। ओके। अभी इवनिंग स्टार की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये इस तरह के इवनिंग स्टार भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केट के अंदर बाइंग थी, मार्केट के अंदर डोजी कैंडल बना, और देन इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक होते ही देन क्या होगा, यहाँ पे मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है वो आ गया। ओके। इवनिंग स्टार भी यहाँ पे काम करता है, लेकिन कहाँ पे काम करते हैं वो भी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ये चीजें काम करती हैं। ओके। ये चीज हो गई। फिर उसी के बाद आपको यहाँ पे देखो, अगर ये वाला चीज देखोगे तो यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं?
एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। ठीक है, ये भी शूटिंग स्टार है। इस वाले शूटिंग स्टार को क्या करेंगे, इस कैंडल के लोअर लो के नीचे अपन क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। और देन यहाँ पे क्या होगा, इसके हायर हाई के ऊपर एक टारगेट है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, लोअर लो के नीचे हम एंट्री प्लान करेंगे, इसके हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम टारगेट है वो यहाँ पे आराम से प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ, अगर यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे ये है। और देन टारगेट आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है। मतलब कितने परसेंट का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, 133। ठीक है, यहाँ पे कितना टारगेट मिल रहा है, 3 पॉइंट का, 1:3 का टारगेट हमें आराम से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो अभी भी मार्केट क्या है कि लाइव है वो चल रही है। ओके, अभी भी मार्केट क्या है कि लाइव यहाँ पे चल रही है। और देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या बना है, एक डोजी बना है। डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट एक पूरा ट्रेंड पकड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पे बेरिश इंगलफिंग बना, उसके बाद मार्केट डाउन आया। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है मार्केट के अंदर। ओके, तो अगर कल का मार्केट देखेंगे तो कल के दिन में कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन मार्केट के अंदर वही है कि जब भी एक ट्रेड बनता है तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड है वो देखने को मिलता है। ओके, तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। और देन हर एक कैंडल के ऊपर आपको क्या है कि प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने पैटर्न बताए, 6 पैटर्न जो मैंने बताए अभी के टाइम के अंदर ये वाले, इसके अंदर आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और देन डोजी, हैमर। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है, तभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर परफेक्ट है वो बन पाओगे। ओके, तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।